9वां अध्याय प्रलयकर्ता का वर्णन। मुनि बोले, तब इस प्रकार परमेश्वर इस प्रकार जगत की रचना प्रतिष्ठा कर अपनी शक्ति सहित क्रीड़ा करते हैं। किस प्रकार इस अखिल की उत्पत्ति हुई, कैसे यह बढ़ा और अंत में किसकी गोद में समा जाता है। वायु बोले, इसके आगे शांत्यतीत पद है, जिससे पहला माया प्रकट हुई। वह शक्ति महाप्रभु शिव है। शिव सामप्य से माया और उसके अव्यक्त प्रकृति की उत्पत्ति हुई। तब पहले जो शक्ति उत्पन्न हुई, उसके आगे शांत्यातीत, उसके आगे शांति, फिर विद्या और उसके आगे क्रमशः प्रतिष्ठा पद आता है तथा प्रतिष्ठा के आगे निवृत्ति पद की प्राप्ति होती है। ईश प्रेरित सृष्टि का संक्षेप वर्णन है। जैसे संसार उत्पन्न होता है, वैसे ही क्रम से संसार होता है। सारा जगत पांचों कलाओं में व्याप्त है। अव्यक्त कारण ही आत्मा अनुष्ठित है। जगत के 5 पद हैं, उनका अलग उपदेश है। महादादि से विशेष के अंत में तब तक उसके सृजित है, किंतु उसमें अव्यय और जीव को कर्तापन नहीं। उस आत्मा अधिष्ठित में महत से विशेष तक उत्पन्न होता है। प्रकृति अवचेतन और जीवात्मा अज्ञानी है। प्रधान परमाणु आदि सब कुछ अचेतन ही है। उसे बुद्धिमानों ने देखा है। वह बिना कारण तथा वह स्वयं ही करता है। उसकी जगत रचना प्रकट है। यह कार्य शायव्य है, अतः वह समर्थ, स्वतंत्र, सर्वशक्तिमान, सबको जानने वाला, अनादि निधन, सर्वदा ऐश्वर्युक्त जगतकर्ता महादेव और महेश्वर है। वह सबके पालक, पाप हरता और सबके पृथक है। ऐसे शाश्वती निष्ठा उन सत्पुरुषों के मन में बैठी है जिसे स्वल्प चेती नहीं समझा जा सकता। सृष्टि को लेकर प्रलय तक ब्रह्मा के 100 वर्ष व्यतीत होते हैं, जो उनकी आयु का परार्ध अर्थात पहले का आधा आयु क्रम कहा जाता है। जो परार्ध ब्रह्मा की आयु होती है, कार्यवश वे अव्यवक्ता स्थित होता है, तब वह विकार संयुक्त हो जाता है। तब प्रधान तथा पुरुष धर्मी हो जाता है, जिसमें तमोगुण सतोगुण दोनों ही समान स्तर होते हैं। तब वह सबसे प्रोत समान व्यवहत होता है। तब तमोगुण की समानता उसे तमोय कर देती है, जिससे उसका विभाग नहीं हो सकता। तब वह पवन से शांत होकर निश्चल जल के समान कुछ नहीं आता। निविड़ अंधकार रात्रि छा जाती है, तब एक ही महेश्वर और महेश्वरी उस रात्रि में स्थित होते हैं। जब रात्रि बीत जाती है, तब वही प्रधान पुरुष महेश्वर इन दोनों के माया योग में समय प्रविष्ट होते हैं। भूतों की उत्पत्ति होने लगती है। इसी प्रकार परमेष्टि की आज्ञा से सृष्टि होती है और फिर समाप्त हो जाती है। उसी से उस मार्ग के जानकर उसके अधपति कहते हैं, स्वर्गलोक विलक्षण है। ऐसे परमात्मा को नमस्कार है। इति श्री महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 9वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।